हाय दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम हांगकांग आंदोलन क्या है। अक्सर चीन और हांगकांग में विवाद स्पष्ट होते रहता है। इसके कारण हांगकांग पे अधिकतर राज चाइना करता है और हर वक्त वो हड़पने की कोशिश करते रहता है। तो इसीलिए आज आखिरकार हांगकांग आंदोलन है क्या, इसके बारे में हम आज कुछ तथ्य जानेंगे और समझेंगे कि आखिर हांगकांग आंदोलन क्यों उभरा और किस कदर इतने बड़े भयावह हुआ था। हांगकांग की समस्या चीन की अधिनायकवादी नीतियों तथा उसकी अंतर्राष्ट्रीय समझौता का पालन न करने की प्रवृत्ति की जीता जागता उदाहरण है, जो कि ये एक नीति है अधिनायकवादी जो हांगकांग और चाइना के बीच चलते रहता है और इसके कारण ये होते रहता है। आखिरकार हांगकांग की बंटवारा कैसे हुई? तो हांगकांग को ब्रिटेन द्वारा 1997 में चीन को सौंपा गया था। जब ब्रिटेन से वहाँ से आज़ाद हुआ तो वहाँ से चाइना को ब्रिटिश राज ने वहाँ पे 1997 में हांगकांग को सौंपा। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि हांगकांग को 1898 में ब्रिटिश ने चीन से पट्टे पर लिया था। मतलब पट्टे पर मतलब उधारी पे या उसके कहने पे लिया था। वास्तव में ब्रिटेन ने चीन के साथ पहले अफीम युद्ध 1882 तथा दूसरे अफीम युद्ध 1860 के बाद हांगकांग को पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हांगकांग के सटे कब्जे अन्य क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए 1898 में पट्टे का समझौता किया गया था और वह 1898 में हांगकांग के से समझौता किया गया था। पट्टा अवधि पूरी होने के बाद पट्टा अवधि पूरी होने के बाद 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने हांगकांग की चीन को वापस कर दिया था। लेकिन इसके पहले चीन द्वारा यह शर्त लगाई गई कि अगले 50 वर्षों तक हांगकांग के लोकतांत्रिक स्वरूप और उसकी स्वायत्तता में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और यह भी कह दिया गया था कि एक शर्त था कि अगले 50 वर्ष तक हांगकांग में लोकतांत्रिक स्वरूप और उसकी स्वायत्तता को कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, जो कि अभी चीन यही करने की चेष्टा कर रहा है। चीन के अंदर इस व्यवस्था को 1 चाइना 2 सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसका 1 चाइना 2 सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन चीन अब उस समझौतों को पालन नहीं कर रहा और अब यही बैरिकेड तोड़ रहा है कि और इसी कारण आंदोलन हुआ कि चीन यह जो पहले दिया गया था यह चीन अब समझौता को नहीं मान रहा है। तो नए नए हथकंडे अपना रहा है उसको हथियाने के लिए, उसकी ज़मीन को वापस लेने के लिए, हांगकांग पे कब्जा करने के लिए, और यह उसका समझौता को भी समाप्त करना चाहता है। ठीक है, समझौता को समाप्त करना चाहता है। वर्तमान में विवाद का मुख्य कारण क्या है? आखिरकार वर्तमान में मुख्य कारण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान में आखिर मुख्य चर्चा क्या है। मुख्य कारण हांगकांग की विधानसभा में चीन द्वारा प्रस्तावित वह कानून जिसके द्वारा हांगकांग के निवासियों को अपराध के आरोप में चीन ले जाया जा सकेगा तथा उन्हें सजा दी जाएगी। उन्हें विरोध में 9 जून 1994 हांगकांग की 10 लाख की आबादी में 10 लाख लोगों को विरोध प्रदर्शन किया गया। यह हांगकांग के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है और इतिहास का यह क्या है, सबसे बड़ा आंदोलन है इतिहास का। इतिहास का यह क्या है, सबसे बड़ा यह है। इसके विरोध में 9 जून 2019 को हांगकांग की
10 लाख की आबादी में से 10 लाख लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जो हांगकांग के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। इसके विरोध यद्यपि एक कानून वापस लिया गया, लेकिन चीन के कभी भी इसे दोबारा न ला सकता। इसके पहले चीन ने हांगकांग के मुख्य कार्यकारी के चुनाव की अनोखी व्यवस्था थोप चुका। मुख्य कार्यकारी हांगकांग के प्रधानमंत्री के समान है, वहाँ का प्रधानमंत्री के समान मुख्य कार्य करता है। ठीक है, मुख्य कार्यकारी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से 1200 सदस्यों का चुनाव समिति के द्वारा होता है, और यहाँ पे 1200 सदस्यों के अनुसार चुनाव होता है यहाँ, जो कि चाइना और ये ज़मीन विवाद हो रहा है कि हांगकांग और चाइना के। ठीक है, दोनों का रिलेशन अभी ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए जो अपनाया गया। और क्या कहता है, और चुनाव इस दोनों का अलग अलग विधायकी लेना चाहता है, उसका ज़मीन भी हड़पना चाहता है चाइना। 2014 में इस व्यवस्था को विरोध 2014 में इस विरोध को हांगकांग के निवासियों के द्वारा आंदोलन आयोजन किया गया था, लेकिन उसको सफलता नहीं प्राप्त हुई सकी थी। और 2014 में यह कौन अम्ब्रेला आंदोलन किया गया था। ये कौन सा आंदोलन? अम्ब्रेला आंदोलन किया गया था, लेकिन इसकी सफलता नहीं प्राप्त हुई। ठीक है, हांगकांग के निवासी प्रत्यक्ष चुनाव की मांग इस प्रकार चीन ने 50 सालों से पहले हांगकांग की अधिनियमवादी व्यवस्था थोपने का प्रयास कर रहा है, और यह चीन ने सब कुछ तब कर रहा है जब विश्व शक्ति बनने का सपना संयोज। और यह देख रहे हैं कि अभी भारत के कारण सारा देश पिछड़ रहा है, जिसके कारण, और वह एक ही मात्र कारण है कि ये कर रहा है, वो सुपर पावर बनना चाहता है, विश्व शक्ति बनने का सपना देख रहा है। और अभी भी नेपाल को उस्काया जा रहा है ताकि भारत का कुछ भाग को हानि हो, जिसके कारण अभी हमारे देश में नेपाल पड़ोसी देश, जो कभी 70 साल में कभी बार ये आँख उठाकर नहीं देखा था, फिर चाइना को उस्काने पे यहाँ पे किया गया है। इसलिए यह चाइना जो है विश्व शक्ति बनने का सपना सोए हुए है, कारण विवाद होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इतना ही है तत्काल, एवं जो कि ये हांगकांग पर कब्जा करना चाहता है चाइना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।